नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी। आपका स्वागत है द डिजिटल रिपोर्टर पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में जो है माहौल बदल चुका है। शुरुआती रुझान जब पोस्टल बैलेट खुले तो देखा जा रहा था कि कांग्रेस आगे 90 में से 65 से 70 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही थी। अब जो अपने जो है यहां पर हाफ पर आ चुकी है और बीजेपी ने बढ़त बना ली है। आपको बता दें 90 में से यहां पर सरकार बनाने के लिए 46 सीटें चाहिए। जो एग्जिट पोल सामने आए थे उसमें लग रहा था कि बीजेपी जो है वो 20-25 पर सिमट जाएगी, लेकिन अब धीरे धीरे जब ईवीएम खुलना शुरू हुई है, 3 से 4 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, बीजेपी ने बढ़त बना ली है। 47 सीट्स पर इस समय बीजेपी आगे चल रही है। आईएनएलडी 1 पर कांग्रेस जो है वो 36 पर जा पहुंची है, बीएसपी 1 पर, जबकि 5 सीटें जो है वो यहां पर और इंडिपेंडेंट के खाते में जाती हुई। जेजेपी कोई खाता नहीं खुल रहा, आम आदमी पार्टी कोई खाता नहीं खुल रहा। चौंकाने वाले यहां पर जो है रुझान सामने आ रहे हैं। आईएनएलडी को 1 सीट हालांकि मिल रही है, बीएसपी को 1 सीट मिल रही है, 5 इंडिपेंडेंट है और 47 बीजेपी यहां पर लीड बनाते हुए। हालांकि आपको बता दें अभी भी कुछ भी हो सकता है, मामला अभी भी बदल सकता है, लेकिन अब बीजेपी जो है वो कभी 46 पर 47, 48, हरियाणा ने जो है चौंका दिया यहां पर। और जो कहा जा रहा था बार बार, जैसे नायब सिंह सैनी कह रहे थे कि देखिए एग्जिट पोल पर पूरे तरीके से यकीन मत कीजिए। हाल ही में लोकसभा में जो एग्जिट पोल देखने को मिले थे कि बीजेपी को 370, 380, 400 तक की सीटें मिलेंगी एनडीए को, लेकिन उसके बाद मामला पूरा पलट गया था। वैसा ही होता हुआ हरियाणा में एटलीस्ट यहां पर नजर आ रहा है। और जो कांग्रेस हरियाणा में जश्न बन चुका था एग्जिट पोल से ही, और वो तैयारी कर रहे थे कि मुख्यमंत्री हम बनेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाह रहे थे मैं बनूं, कुमारी शैलजा चाह रही थी मैं बनूं, लेकिन यहां पर मामला जो है वो पूरी तरह से उलटता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी यहां पर जो है वो लीड करती हुई नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें जो हाई प्रोफाइल सीट है, उन हाई प्रोफाइल सीट के बारे में भी हम जो है आपको जानकारी देंगे। जुलाना के बारे में आपको बता दें, हाई प्रोफाइल सीट विनेश फोगाट पीछे चल रही है। 15 में से 4 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और विनेश फोगाट जिन पर दाव लगाया कांग्रेस पार्टी ने, और काफी ड्रामा जो है चलता रहा, काफी चर्चा विनेश फोगाट की हुई। लास्ट दिन तक जो है पीएम मोदी को वो कोसती रही, फिर नीता अंबानी का उन्होंने नाम लिया। 4 राउंड की काउंटिंग के बाद 3641 वोटों से विनेश फोगाट जो है वो पीछे चल रही हैं। और वहीं बीजेपी के योगेश कुमार वहां से लीड कर रहे हैं 3641 वोटों से। सुरेंद्र लाथर आईएनएलडी जो लग रहा था कि कड़ी टक्कर देंगे, यहां पर केवल अभी तक उनको 4 राउंड में 1500 वोट मिले और तीसरे नंबर पर इस समय जुलाना से वो यहां पर चल रहे हैं। अहम बात यह है कि विनेश फोगाट अपना करियर भी उन्होंने दांव पर लगा दिया पॉलिटिक्स के लिए, और अब पॉलिटिक्स में अगर वो नहीं जीतेंगे यहां जुलाना सीट, जैसा भी शुरुआती ट्रेंड्स यहां पर नजर आ रहे हैं कि पीछे वो चल रहे हैं, फिर आगे उनके करियर पर क्या होगा ये यहां पर देखने वाली बात होगी। वहीं अगर बात की जाए तो बीजेपी के लिए लगातार नायब सिंह सैनी जो है वो भी यहां पर आगे चल रहे हैं, 3000 वोट से जो है यहां पर लीड कर रहे हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए यहां पर समलखा से बीजेपी आगे चल रही है, गोहाना से बीजेपी आगे चल रही है, जुलाना से बीजेपी आगे, जिंद से बीजेपी आगे चल रही है। ये बेल्टें बीजेपी के लिए हालांकि कमजोर समझी जा रही थी, वहां पर सब पर बीजेपी जो है वो लीड करती हुई अभी यहां पर नजर आ रही है। मुकेश शर्मा गुड़गांव से, जहां पर कुछ लोग बागी भी हुए थे, उनका कहना था मुकेश शर्मा को टिकट क्यों दी है, वो इस समय केवल 2 राउंड की काउंटिंग के बाद जो है वो 10,000 वोटों से यहां पर लीड कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें 16 राउंड की काउंटिंग होगी गुड़गांव में। मुकेश शर्मा जो है वो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, 2009 में चुनाव लड़ चुके हैं बादशाहपुर से, हालांकि उस समय उनको हार का सामना करना पड़ा था। इस बार गुड़गांव में काफी पहले से वो तैयारी कर रहे थे, काफी पहले से उन्होंने प्रोग्राम शुरू कर दिए थे, पब्लिक फंक्शन शुरू कर दिए थे, लोगों के बीच जाना शुरू कर दिया था, और बीजेपी को उनको टिकट देनी पड़ी। और उसके बाद अभी केवल 2 राउंड की काउंटिंग के बाद उनको 18,771 वोट मिले, जबकि जो दूसरे नंबर पर इंडिपेंडेंट है, कांग्रेस तीसरे नंबर पर चल रही है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नवीन गोयल 8000 वोटों के साथ 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तीसरे नंबर पर मोहित ग्रोवर हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो इस समय तीसरे नंबर पर वहां पर चल रहे हैं। तो हरियाणा में पूरे तरीके से अभी जो है माहौल बदलता हुआ, कांग्रेस 36 पर स्टिक अभी नजर आ रही है। 4 से 5 राउंड की काउंटिंग सब जगह चल रही है, लेकिन जेजेपी की परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल जीरो देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी अभी तक वोट शेयर की अगर बात करें तो केवल 1.5% वोट शेयर उनको मिला है। कहीं पर भी आम आदमी पार्टी जो है वो यहां पर जीतते हुए नजर नहीं आ रही है, बल्कि जमानत बचाने की यहां पर स्थिति में आ चुकी है आम आदमी पार्टी। इंडिपेंडेंट, हालांकि आपको बता दें 5 इंडिपेंडेंट इस समय आगे चल रहे हैं। कालका से गोपाल जो है वो आगे चल रहे हैं। अंबाला कैंट की अगर बात की जाए तो वहां से चित्रा जो इस समय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो आ गए हैं। गन्नौर से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आ गए हैं, हिसार से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आ गए हैं, बहादुरगढ़ से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो यहां पर आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी जो बार बार कह रही थी कि देखिए हम हरियाणा में जो है चौंकाएंगे आपको, हरियाणा में हम सरकार बनाएंगे, लेकिन हालांकि कोई मान नहीं रहा था। वहीं जम्मू कश्मीर के बारे में भी आपको अपडेट दे दें तो 39 पर एनसी आगे चल रही है, 28 पर बीजेपी आगे चल रही है। देखिए पिछली बार की जो परफॉर्मेंस थी उसको यहां पर जो है और अपग्रेड करते हुए बीजेपी यहां पर नजर आ रही है। 28 सीट्स पर जो है वो यहां पर बीजेपी आगे चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर की कुछ हाई प्रोफाइल
सीट्स के बारे में आपको बता दें, जैसे उधमपुर ईस्ट की सबसे ज्यादा चर्चा चल रही थी कि उधमपुर ईस्ट में क्या होगा। 5वें राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और पवन खजूरिया जो है वो 4060 वोटों से आगे हो चुके हैं। जी हां, आरएस पठानिया जो है पीछे चल रहे हैं 5 राउंड की काउंटिंग के बाद 4060 वोटों से। तीसरे नंबर पर बलवान सिंह है। उसके अलावा और भी हाई प्रोफाइल सीटें, चनैनी की बात चल रही थी कि चनैनी में जो है जबरदस्त टक्कर यहां पर देखने को मिलेगी। लेकिन चनैनी की अगर बात की, चनैनी का आपको अपडेट दे, 4 राउंड की काउंटिंग के बाद बलवंत सिंह मनकोटिया 11,436 वोटों से इस समय आगे चल रहे हैं। जी हां, तो एक तरफ लग रहा था कि क्या जो यहां पर चनैनी की सीट है वहां पर कुछ मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर वन साइडेड लीड करते हुए नजर आ रहे हैं बलवंत सिंह मनकोटिया। उधमपुर वेस्ट की अगर बात की तो यहां पर पवन गुप्ता 4 राउंड की काउंटिंग के बाद 2200 वोटों से आगे हो चुके हैं। अहम बात यह है कि दूसरे नंबर पर सुमित मगोत्रा नहीं बल्कि दूसरे नंबर पर जसवीर सिंह चल रहे हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। जी हां, 4 राउंड की काउंटिंग के बाद पवन गुप्ता जो है वो लगभग 9000 वोट उनको मिले, 8872। दूसरे पर जसवीर सिंह है और सुमित मगोत्रा तीसरे नंबर पर इस समय चल रहे हैं। अब देखना होगा धीरे धीरे जैसे आगे काउंटिंग बढ़ेगी वैसे वैसे यहां पर जो है रिजल्ट आएंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ी खबर, हरियाणा में बड़ा उलटफेर शुरुआती रुझानों में और बीजेपी 47 सीट्स पर आगे, कांग्रेस 36, आईएनएलडी 1, बीएसपी 1 और इंडिपेंडेंट 5। अब देखना होगा रिजल्ट में क्या तब्दील होगा। नहीं, क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या यही रिजल्ट में तब्दील होगा या फिर आगे और कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा? आपकी जो राय है आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहे तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।